जैसे तैसे मालिन ने सिर पर टोकरी रखी, और सिर पर टोकरी रखे जो चली है मालिन, तो मालूम है अब क्या कहते हैं? अब ये नहीं कहती कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, जो पहले बोलती थी। अब मालिन कह रही है ओ कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। कोई शाम ले लो, कोई घनश्याम ले लो। तुरंत ना मेरे बांके बिहारी ने कहा कि मैया, यशोदा जी से प्रभु बोले मैया आज तो मैं फल खरीदने जाऊंगा। तो मैया बोली कि लाला तो को खरीदारी करनी आवे, कैसे खरीदेगा? तेने तो कभी खरीदारी करी नहीं। तो ठाकुर जी बोले मैया जब तक खरीदूंगा नहीं तब तक सीखूंगा कैसे खरीदना। आज मैं जाऊंगा। ठीक है। देखो पुराने समय में ना ये प्रथा हुआ करती थी कि आप कोई वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीद सकते थे। भगवान के नंद भवन के उस विशाल आंगन में ना फसल कट के आई है और गेहूं के पहाड़ लगे हुए हैं, गेहूं के दाने भरे पड़े हैं आंगन में। तो छोटे से कन्हैया ने अपनी अंजलि में वो गेहूं थोड़े से भरे और लेकर चल दिए फल खरीदने। अब मेरे प्रभु की चाल तो बड़ी मतवाली है, आप होशियारपुर के भक्त तो अच्छी तरह जानते हो। बिहारी जी सब कुछ कर सकते हैं पर सीधा कभी नहीं चल सकते। प्रेम से कहो श्री राम। भाई सीधा तो वही चलेगा जो सीधा होगा, पर जो है ही टेढ़ा वो सीधा कैसे चले? तो टेढ़े मेरे बांके बिहारी टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते जा रहे हैं। तो जब टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं ना तो वो गेहूं के दाने भी हाथ से उछल उछल कर नीचे गिरते जा रहे हैं। और वैसे भी मेरे प्रभु की अंजलि में ना झिरी है। जैसे हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, अगर बीच में ऐसे जोड़ने पर गड्ढा हो जाए, झिरी बन जाए, तो समझो उस व्यक्ति का हाथ बड़ा खर्चीला होगा। नहीं, यहां चेक करने को नहीं कहा मैंने, देखना घर जाके है। प्रेम से कोशिश रहा था। तुरंत चेक करने लगे सब। वैसे भी मैं कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं। एक ना कोई माता गई, आजकल बहुत विश्वास करते हैं लोग, इन चीजों पे बिलीव करते हैं। कितना सच कितना झूठ ये तो भगवान ही जाने। पर हाँ, ये ज्योतिष विद्या भी एक बड़ी कमाल की विद्या है, पर इसमें बड़ा परिश्रम है, मेहनत है। आजकल तो आप एक लैपटॉप ले आओ, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और ज्योतिषी कल से बन गए तुम। प्रेम से कोशिश रहा, दो चार बातें रख लो, खूब चल रहा है। पर वैसे जिसने इसमें परिश्रम किया, जिसने खोज की, क्योंकि ये बड़ा गहन शास्त्र, सागर है ज्योतिष, और मेहनत के साथ साथ ज्योतिष में इष्ट बल की बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारी बोली हुई बात सफल तब होगी जब तुम्हारे पास इष्ट बल भी हो। बड़ी साधना है इसमें। एक कोई माता जी गई पंडित जी के पास, बोली पंडित जी जरा पत्री देखो। पंडित जी बोले क्या आपकी है? बोले नहीं, मेरे पतिदेव की है। अच्छा बहन बताओ क्या देखना है? बोले मुझे इनका पूरा पास्ट बताओ। पास्ट? पंडित जी बोले बहन जी भूतकाल जानने मेरे पास कोई नहीं आता, लोग यही जानने आते हैं भविष्य बताओ। भूतकाल जान के क्या करोगी, पास्ट जान के क्या? तो पत्नी बोली कि पंडित जी आप चिंता मत करो, मुझे इनके भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं, मुझे ये बताओ इसने क्या क्या पहले किया है। बोले क्योंकि इसका भविष्य तो मेरे ही हाथ में है। प्रेम से कहिए श्री राज है। तो इसके पुराने कारनामे बताओ मुझे, क्या क्या किए बैठा है, आगे मैं देख लूंगी सब। तो मेरे प्रभु तो बड़े खर्चीले भैया,
उछलते कूदते चल रहे हैं। जब मालिन के पास बांके बिहारी पहुंचे हैं तो मेरे प्रभु के हाथ में केवल एक गेहूं का दाना बचा है, बाकी सारे गेहूं के दाने गिर गए, एक बचा। और वो एक गेहूं का दाना लेकर मालिन की टोकरी में डाल दिया और बोले, मालिन हमको थोड़े से फल दे दे। जो तो महाराज उस मालिन ने बांके बिहारी की छवि देखी, आहा, वो तो देखते ही रह गई, ये कितना प्यारा है, इतना सुंदर बालक कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है। इतना सुंदर मेरे प्रभु का वो रूप, आहा, कजरारी आंखें। मालिन तो निहारती रह गई, ये कितने प्यारे, कितने सुंदर। वैसे भी याद रखना बंधुओं, तो मुझे इस कदर मेरे करीब लगता है कि तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। तू मुझे इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। और जिसे न तुझसे मोहब्बत न तेरे रूप से प्यार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। जिसको बिहारी जी से प्यार नहीं, वो तो अभागा है। इनसे ज्यादा प्यारा कौन हो। मालिन देखती ही रह गई, इतना सुंदर। आप ये समझो कि थोड़ी देर के लिए ना ठाकुर जी की लीला शक्ति बंद हो गई और कृपा शक्ति शुरू हो गई। ये दो शक्ति है, लीला शक्ति और कृपा शक्ति। यानी अब बांके बिहारी मालिन को देख रहे हैं, छोटे से कन्हैया, और वो मालिन बिहारी जी को देख रही है। लीला बंद हो गई और कृपा बरस रही है, लीला ठहर गई। मालिन की समाधि लग गई। वो फल बेचने वाली मालिन को थोड़ी देर में होश आया। कब होश आया? बोले बांके बिहारी ने ही जोर से कहा, क्यों री मालिन, और कब तक हमें घूर घूर कर देखेगी? ठाकुर जी बोले, अब कृपा शक्ति बहुत आगे आ गई, अब इनको पीछे करके फिर लीला शक्ति को बढ़ाएं। क्यों री मालिन, कब तक घूरेगी हमें? ये सुनकर उसकी समाधि टूटी। छोटे से लाला खड़े, मुझको माफ करो लाल जी, कहा चाहिए? अरे पूछ रही है कहा चाहिए, ये बता तू कहा बेचे है? बोले मैं तो फल बेचूं। तो बोले फल ही चाहिए, फिर और क्या लूंगा? ला हमको फल दे दे। छोटे छोटे हाथ हैं गोविंद के, उनमें ना दो चार छोटे छोटे फल मालिन ने रख दिए और प्रभु उछलते कूदते वापस नंद भवन में चले गए बंधुओं। पर अब गोविंद को नंद भवन में जाता देख, अब वो मालिन सोच रही है मैं कहां जाऊं। ऐसा लगा मानो कोई फल नहीं, मानो कोई मेरा दिल चुरा के ले गया। अब टोकरी सिर पर उठती नहीं, क्या करें समझ नहीं आता। नंद भवन में अंदर भी नहीं जा सकती, भाई ब्रज के राजा नंद बाबा, ऐसे थोड़ी अंदर चली जाऊंगी। और अपने घर की ओर अब कदम बढ़ते नहीं, क्योंकि दिल तो गोविंद चुरा के ले गए। क्या करूं? जैसे तैसे मालिन ने सिर पर टोकरी रखी, और सिर पर टोकरी रखे जो चली है मालिन, तो मालूम है अब क्या कहती? अब ये नहीं कहती कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, जो पहले बोलती थी। अब मालिन कह रही है, ओ कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो रे, ओ कोई शाम ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो। गोपियों ने अपने घर में सुना। गोपी बोली, हमारे गोकुल में आज तक ये कोई शाम बेचने वाली नहीं आई।
फल बेचने तो बहुत आए, संसार के सामान बेचने लोग बहुत आए, पर फल के साथ ये शाम बेचना किसने सीख लिया? पूरी गोपियां गोकुल की अपने अपने घर से निकल आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई कि देखें भैया, क्या शाम कोई फल भी होता है क्या? अपने अपने द्वारों पर खड़े होकर गोपी क्या देख रही है? मालिन के सिर पर टोकरी, आंखों से अश्रुधारा, समझ नहीं आता पैर कहां पड़ रहे हैं, समझ नहीं आता किस ओर जा रही है, आंखों से रोती है और एक ही आवाज, ओ कोई शाम ले, कोई शाम ले, कोई घनश्याम ले, ओ कोई शाम ले, हाँ कोई शाम ले, मैं तेरे जोगन ले गई हूँ, मैं तेरे जोगी रह गई हूँ, ओ तेरे घर पे बह गई हूँ, ओ तेरे तरस घराना आया, नी में कमली हो गई, ओ नी में कमली हो गई, ओ तेनु तरस घराना आया, नी में कमली हो गई, ओ नी में कमली हो गई, तेनु तरस घराना आया, नी में कमली हो गई, तेनु तरस घराना, ओ नी में कमली, नी में कमली, ओ नी में कमली, नी में कमली, मैं तेरे जोगी रह गई हूँ, तेरे घर पे बह गई हूँ, मैं तेरे जोगी रह गई हूँ, ओ मैं तेरे जोगी रह गई हूँ, तेरे घर पे बह गई हूँ, मैं तेरे जोगी रह गई हूँ, तेरे घर पे बह गई हूँ, और तेरे तरस घराना आया, अरे ओ नी में कमली हो गई, नी में कमली हो गई, तेनु तरस घराना आया, नी में कमली हो गई, तेनु तरस घराना, नी में कमली हो गई, तेनु तरस घराना, ओ नी में कमली, नी में कमली, और नी में कमली, नी में कमली, और हरिओम की सेवा करते हुए
पाई बैठे हाँ और तेरी यादा नाल प्रीत पाई बैठे हाँ ये ना समझी कि तेनों बुलाई बैठे हाँ। बाकी बिहारी ये नहीं सोचना कि होशियारपुर वाले तुमको भूल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ओए नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली नी मैं कमली ओ नी मैं कमली नी मैं कमली समझी कि तेनों बुलाई बैठे दूरियां किस नाल दूर कर सकती सानू, जग रूह विच तेनों बसाई बैठे जग रूह विच तेनों बसाई बैठे और जग रूह विच तेनों बसाई बैठे।
मालिन ने मालूम है अपने घर जाके जैसे तैसे सिर से वो फल की टोकरी उतारकर उस मालिन ने नीचे रखी, और जो उस टोकरी से कपड़ा उसने हटाया तो उसकी टोकरी में अब फल नहीं थे बंधुओं। जो उसने टोकरी से कपड़ा हटाया, बिहारी जी ने एक गेहूं का दाना उसकी टोकरी में डाला था ना, तो उसने जो देखा तो अब उसमें फल नहीं, गेहूं नहीं, उस मालिन की पूरी टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी। फलई ही अपूर्यत रत्नई। याद रखना, जो बिहारी जी की कमली हो जाएगी, मेरे बांके बिहारी जी उसको माला माल कर देंगे। ओ नी में कमली, मेरे बांके बिहारी तो कमली ही बनाते, वो तो पागल ही बना देते हैं भक्त को। तभी तो भक्त कहता है, भक्त के हृदय से तभी तो ये बात निकलती है, हमें तो जोगनिया बनाए गए।
जोगी रह गईया, मैं तेरे दर ते बह गईया, तेनू तरस जरा न आया, होनी मैं कमली हो गईया, तेनू तरस जरा नी मैं कमली हो गईया, तेनू तरस जरा। परंतु बंधुओं, ये मैं जरूर कहूंगा कि और किसी पर करें न करें, और बांके बिहारी को होशियारपुर वालों पर बड़ा तरस आता ही आता है हमेशा। तो गिरिराज जी तक चल रहे हैं, बस केवल 5 मिनट लूंगा, आपके समय नहीं है, शांत बैठिए सब। एक सूचना भी बीच में दे दूं, कल की कथा भी बड़ी विशेष होगी। कल छठा दिन है भागवत का, और रुक्मणी मंगल का विशेष उत्सव कल मनाएंगे। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बड़ा अद्भुत कल होगा। हम महाराज की कथा भी बहुत सुंदर कल सुनेंगे, और महाराज सुनते हुए कैसे गोपियों के साथ प्रभु ने वंशी वट पर वो लीला की थी, क्यों की थी, उन भावों को सुनते हुए रुक्मणी और कृष्ण के विवाह तक कल की कथा पहुंचेगी। तो वो उत्सव भी आप छोड़ नहीं देना, कल का उत्सव विशेष है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अघासुर, वत्सासुर और बकासुर, इन 3 असुरों को लाइन से प्रभु ने मारा है। ये एक एक करके साथ आए हैं आगे पीछे, और प्रभु ने इनका प्राणांत किया। ब्रह्मा के मोह को भी भगवान ने दूर किया। ब्रह्मा मोह की कथा सुनाई है भागवत में, जिनको प्रभु की लीला में भ्रम हो गया था कि कृष्ण भगवान है या नहीं, तो प्रभु ने ब्रह्मा जी की बुद्धि को थोड़ा ठीक किया। 40 श्लोक गाकर ब्रह्मा जी ने भागवत में भगवान की बहुत प्यारी प्रार्थना की। ब्रह्मा कहते हैं कि नौ मीड्यते प्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय नौमीड्यते। ब्रह्मा जी ने यही कहकर भगवान की स्तुति गाई कि हे वृंदावन बिहारी, मैं तुमको छोटा सा लाला समझ रहा था, मुझे लगता था तुम यशोदा के लाल हो, नंद के लाल हो, और गोविंद अब मैं क्या देख रहा हूं, ये गलती मेरी थी। तुम नंद यशोदा के लाल तो बन के आए हो, वास्तव में तो हे बांके बिहारी तुम कालों के भी काल हो। एक बार कहिए श्री राधे। आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। गोविंद, मैंने तुम्हारी लीला में गलती कर दी, आपके प्रति मैंने शंका की, मुझे आप क्षमा करिए। ब्रह्मा जी माफी मांगते। भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल ना ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, तो क्षमा मांगकर वो पुनः भगवान को लौटा दिए और ब्रह्मलोक पधारे। वृंदावन से काली नाग को प्रभु ने निकाला है। ये भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है, क्योंकि ये जो काली नाग था ये वासना का प्रतीक था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम।